नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जौनपुरिया जी के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार में बुलडोजर किस तरह चल रहा है। पहले बुलडोजर शहरी इलाकों में चलता था, पर अब गांव तक बुलडोजर पहुंच गया है और इसका ऐलान हमारे बिहार के गृह मंत्री यानी कि माननीय सम्राट चौधरी जी ने किया था, जिसके कारण सभी ग्रामवासियों में थोड़ा डर का माहौल बना हुआ है। किसका घर टूटेगा और किसका नहीं, हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन कौन सी जमीन है जिसको लेकर कार्यवाही होगी। करीब 10 प्रकार की जमीन को चिन्हित किया गया है। इनमें ऐसे घर, मकान या दुकान शामिल हैं जो बिना अनुमति या बिना बंदोबस्ती के बने हैं। बिहार में अभी भूमि सर्वे चल रहा है और सर्वे के दौरान जितना भी अतिक्रमण युक्त जमीन मिलेगी उसे खाली करना जरूरी है। पहले भी सर्वे हुआ था और सरकारी जमीन पर दखल कब्जा दर्ज किया गया था, लेकिन आज अगर वही जमीन फिर से देखी जाए तो वही कॉलम फिर से भरा जा सकता है कि यह जमीन किसी का है जबकि वह सरकारी है। इसका मतलब है कि भविष्य में विवाद बढ़ सकता है। सरकार का कहना है कि जितनी भी जमीन है सभी जमीनों को खाली करवा लिया जाएगा ताकि सर्वे में हर कोई अपने जमीन को सुरक्षित रख सके। जो जमीन बिहार सरकार की है उसे प्राथमिकता हमेशा सरकार की होगी, इसलिए ऐसी जमीनों को खाली करवाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सर्वे में कई समस्याएं सामने आ सकती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने रास्ते के पास रेती जमीन में घर बना लिया। अब जब नया सर्वे और सीमांकन होगा तो हो सकता है उसका घर सीमांकन में आकर मुश्किल में पड़ जाए, रास्ता संकीर्ण हो जाए और पूरी जमीन बदल जाए। इसलिए सर्वे करना और सरकारी जमीन को खाली करवाना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं कौन कौन से 10 प्रकार की जमीन है जिसको सरकार खाली करवा सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे पहले कौन कौन सी जमीनों पर बुलडोजर चलेगा, कौन सी जमीनों में बिना नोटिस बुलडोजर चल सकता है और गांव में अतिक्रमण हटाने का कानून आधार क्या है। इसके अलावा हम बताएंगे कि बुलडोजर कब गैर कानूनी हो जाता है और किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बुलडोजर चलने से पहले प्रशासन क्या प्रक्रिया अपनाता है। जो लोग जो डॉक्यूमेंट्स और कागजात लेकर आते हैं उनका सही तरीके से जांच की जाती है, फिर आपको नोटिस दिया जाता है और सुनवाई का मौका मिलता है। सबसे पहले जमीन है सरकारी जमीन। सरकारी जमीन वो होती है जो पूरी तरह सरकारी होती है। इसमें सरकार खाता में दर्ज प्लाट शामिल है। अगर कोई बिना नोटिस या बिना लीज के घर, दुकान या बाउंड्री बना लेता है तो सरकार उसे आसानी से तोड़ सकती है। अब बात करते हैं दूसरी जमीन और गैर मजरूवा भूमि के बारे में। ऐसी जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है, जैसे सड़क, खेल का मैदान या तालाब। अगर कोई बिना अनुमति से अतिक्रमित कर लेता है तो सरकार इसे खाली करवा सकती है। अब बात करते हैं तीसरी जमीन की, तो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की भूमि। इसे सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, बैठका या मंदिर मस्जिद की जमीन शामिल होती है। अगर कोई अतिक्रमण कर देता है या सीमांकन बढ़ा देता है तो सरकार नोटिस देने के बाद जमीन खाली करवा सकती है। अब बात करते हैं चौथी जमीन की, तो सार्वजनिक रास्ता या गली। अगर किसी ने गली पर अतिक्रमण कर लिया है या सीमांकन बढ़ा दिया है तो इसे भी खाली करवाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि भविष्य में गांव का नक्शा सही रहे और विकास का काम आसानी से हो सके। बात करते हैं पांचवी जमीन की, तो नहर, नाला, जल निकासी की भूमि। यदि कोई अतिक्रमण कर देता है तो यह फसलों और जल निकासियों का नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए सरकार नोटिस देकर इसे खाली करवा सकती है। अब बात करते हैं छठी जमीन की, तो तालाब, पोखर या जलाशय की भूमि। इन जगहों पर बिना अनुमति अतिक्रमण गंभीर नुकसान कर सकता है। अब बात करते हैं सातवीं जमीन की, तो स्कूल, अस्पताल या आंगनबाड़ी की भूमि। यहाँ भी बिना अनुमति बनाए गए घर या दुकान को सरकार नोटिस देकर खाली करवा सकती है। अब बात करते हैं आठवीं जमीन की, तो कब्रिस्तान या शमशान की भूमि। यहाँ भी कोई लोग अतिक्रमण कर लेते हैं लेकिन सरकार इसे खाली करवा सकती है। नौवीं और 10वीं जमीन, रेलवे, बिजली, जल संस्थान और वन विभाग की भूमि। यहाँ भी अतिक्रमण होने पर सरकार कार्यवाही करती है। अंत में, यदि आपने जमीन अतिक्रमित की है तो राजस्व अधिकारी या संबंधित अधिकारी जांच करते हैं। इसके बाद नोटिस दिया जाता है और सुनवाई का मौका मिलता है। यदि जमीन लीगल नहीं है तो अंतिम नोटिस देने के बाद बुलडोजर कार्यवाही कर सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।